गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और थोड़ी देर में केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं। 51 क्विंटल फूलों से सजाया गया है मंदिर और सुबह 8 बजे का समय है जब वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कपाट खोल दिए जाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री के नाम पहली पूजा कराएंगे और विशेष पूजा के बाद श्रद्धालुओं के लिए दर्शन शुरू हो जाएंगे। तो आज सुबह 8 बजे का समय है, तकरीबन सिर्फ 2 मिनट है, जिसके बाद विधिवत तरीके से कपाट खोल दिए जाएंगे और इस मौके पर मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। 51 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। कल ही बाबा की पंचमुखी डोली धाम पहुंच चुकी थी और रात से श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगना शुरू भी हो गया था और पहले दिन 8 से 10,000 भक्तों के दर्शन करने का अनुमान है। कपाट खुलने के साथ ही परंपरागत पूजा अर्चना शुरू होगी और सुबह विशेष पूजा के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धाम पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री के नाम पहली पूजा उनके द्वारा करवाया जाएगा। इसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन शुरू हो जाएंगे। वहीं इस बार यात्रा में नियमों को लेकर सख्ती साफ तौर पर देखने को मिल रही है। मंदिर समिति ने साफ ये किया है कि मंदिर परिसर में 50 से 60 मीटर के एरिया में किसी भी व्यक्ति को मोबाइल फोन ले जाने की परमिशन नहीं होगी। इसके अलावा फोटोग्राफी के लिए धाम में अलग से तय स्थान बनाए गए हैं और केवल वहीं मोबाइल का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा मुख्य मंदिर परिसर में रील बनाना, फोटो खींचना और वीडियो बनाना, जिस पर पूरी तरीके से पाबंदी इस बार भी रहने वाली है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे, केदारनाथ धाम की तस्वीर है और आपको बता दें कि सुबह 8 बजे का समय है जब मंत्रोच्चारण के साथ पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना होगी और इसके बाद बाबा केदारनाथ के द्वार भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। दर्शन के लिए कपाट खुल जाएंगे। संजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या अपडेट है? क्या सीएम पहुंच चुके हैं केदारनाथ धाम? वहां से क्या अभी तस्वीर सामने आ रही है? देखिए, ये उत्तराखंड के लिए नहीं, पूरे देश के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने वाले हैं और हमारी समझ से कुछ ही क्षण में कपाट खुल जाएंगे। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, श्रद्धालु बाहर हैं। लगभग 8 से 10 हजार श्रद्धालु इस समय बाबा केदारनाथ के धाम में हैं और जिस तरह का उत्साह वहां देखने को मिल रहा है उससे ये कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी उम्मीद लोगों की थी। और मुख्यमंत्री देखिए, आप इस समय कपाट के पास पहुंच चुके हैं। अब कपाट खुलने ही वाला है। हमारी समझ से ज्यादा से ज्यादा 1-2 मिनट के अंदर कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे और ये कपाट खुल गया बाबा केदारनाथ का कपाट खुल गया है और मुख्यमंत्री अंदर प्रवेश कर रहे हैं और उसके साथ ही आज से श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकेंगे। अभी जो वहां पे 8 से 10,000 लोग हैं उन्हें मैं लौटती हूँ। संजय, जरा तस्वीर सामने आ रही है, वो बोले दिखा दे दर्शकों को। देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये बाबा केदारनाथ के धाम की ये तस्वीर, लाइव तस्वीर सामने आ रही है जहां कपाट जो है वो खोल दिए गए हैं और आज से अब भक्त जो हैं वो दर्शन कर पाएंगे बाबा केदारनाथ के। और लंबे अरसे से देखिए, खास करके हर साल इंतजार होता है इस कपाट खुलने का। खास करके जो शिव भक्त हैं वो इंतजार करते हैं कि कब कपाट खुलेंगे और कब वो बाबा के द्वार पर पहुंचेंगे। और आज जब ये शुभ घड़ी आई है तो भक्तों का तांता वहां पर लगा हुआ है। काफी बर्फबारी वहां पर हो रही है और साथ ही साथ देखिए काफी कठिन रास्ता होता है बाबा केदार तक पहुंचने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी ये देखिए, श्रद्धालुओं के लिए भी रोक दिया गया है। अभी प्रधानमंत्री के लिए प्रथम पूजन शुरू हो चुका है अंदर। जी, तो अपडेट दे रहे हैं संवाददाता संजय की पूजा अर्चना अंदर शुरू हो चुकी है और अभी फिलहाल भक्तों के लिए अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। यानी कि पहले विधिवत तरीके से पूजा अर्चना होगी और अभी क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी अंदर मौजूद हैं और इसके बाद पूजा अर्चना होगी और इसके कुछ देर के बाद भक्तों के लिए जो दर्शन के लिए द्वार है वो खोल दिए जाएंगे। लेकिन ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे इससे पहले जब कपाट खुले और ये उस वक्त की तस्वीर है जब सीएम पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ पहुंचे थे तो उनका स्वागत वहां पर किया जा रहा था। और आप आसपास की तस्वीरों पर भी जरा नजर डालिए, पहाड़ों पर किस तरीके से यहाँ पर बर्फबारी जो है वो हुई है। सफेद चादर में पहाड़ ढके हुए हैं, यानी कि आप इससे अंदाजा लगाइए कि वहां का तापमान क्या होगा। लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर भक्तों के अंदर किसी भी तरीके से उत्साह की कमी नजर नहीं आ रही है। भारी तादाद में भक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कब मौका मिलेगा, उन्हें कब समय मिलेगा जब वो बाबा के दर्शन कर पाएंगे। संजय, ये बहुत अद्भुत तस्वीर हर साल निकलकर सामने आती है केदारनाथ से जब कपाट खुलते हैं और अब 6 महीने तक इसी तरीके से बाबा के जयकारों की गूंज वहां पर सुनाई देती रहेंगी। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि श्रद्धालुओं को ये जानना भी
जरूरी है कि केवल 6 महीने के लिए ही कपाट खुलता है और इस दौरान वह रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही दर्शन कर सकते हैं। और जैसा आपको देखने को मिल रहा है, आपने भी बताया कि अभी बर्फ की चोटियां, बर्फ रास्ते में लगे हुए हैं, बर्फ को काटा गया है, ठंड ज्यादा है और उसके हिसाब से वहां पे जाने के लिए सावधानी भी बरतने की जरूरत है। शुरुआती दौर में थोड़ा सा वहां बचा के चलना है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसलिए हम आपको कायदे से पूरा विजुअल नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन जो वहाँ का माहौल है वह बहुत उत्साह वाला है। जिस तरह से वहाँ लोग इस समय दर्शन के लिए उमड़े हैं, पहला दिन है और 10,000 लोग वहाँ हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इतनी ठंड के बाद लोग वहाँ पे चल के पहुंचे हैं और बाबा केदारनाथ के दर्शन अभी करने वाले हैं। जी। और संजय, एक तस्वीर हम यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक खास तस्वीर आती है जब फूलों के जरिए पूरे मंदिर परिसर को सजाया जाता है और एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। दुल्हन की तरह पूरे मंदिर को सजाया जाता है। जरा इसकी खासियत के बारे में बताइए, कौन से फूल का इस्तेमाल होता है, कहाँ से ये फूल लाए जाते हैं और इस बार क्या खासियत है? मंदिर को जब सजाया गया है, किन किन फूलों का इस्तेमाल हुआ है इस बार? बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया। ये लगभग 51 कुंटल फूल वहाँ मंगाए गए हैं और फूल मंगाने का भी संसाधन बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि पूरा पहाड़ों पे ये जाता है। तो ये पीले कलर का गेंदे का फूल है और उसके बाद एक नारंगी कलर का, भगवा कलर का, जिसके माध्यम से ये पूरे उसको केदार घाटी को सजाया गया है। आप देखिए वहां पे ये सजावट कम से कम 3 दिन से चल रही थी। माँ बाबा के ठीक मेन जो द्वार है, उस द्वार के ऊपर पीले कलर के फूलों को सजाया गया है, लंबे लंबी लड़ियां लगाई गई हैं और उसके ऊपर जो छज्जा है वह भगवा कलर के फूल, उसको डार्क पीला जो कलर होता है उससे सजाया गया है। चारों तरफ रेलिंगों में सजाया गया है और इसमें कम से कम 200 ऐसे लोग थे जिन्होंने इसको संपादित किया है। और जिस तरह से यहाँ सजाया गया है वह अद्भुत नजारा है। लगभग 51 कुंटल फूल, ये बहुत बड़ी चीज होती है वहां पहुंचाना। दरअसल सजाना तो आराम से है, लेकिन जिस तरह से वहां पहुंचाने की बात होती है वह महत्वपूर्ण है। और ये अद्भुत नजारा है उन लोगों के लिए जो बाबा केदारनाथ के दर्शन करना चाहते हैं, वहां जाना चाहते हैं और उनके श्रद्धा विश्वास के साथ वहां पहुंचना चाहते हैं। तो ये आप मान के चलिए कि 51 कुंटल से ये पूरा बाबा केदार धाम को सजाया गया है। जी। और यही तो वजह है संजय, जो आप बता रहे हैं कितनी कठिनाइयां होती है इसे मंदिर तक पहुंचाने में, आसान नहीं होती है प्रक्रिया। और ऐसे में जब ये पूरी तरीके से सज जाते हैं और इसके बाद आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र ये होता है और भक्तों के अंदर भी काफी उत्साह रहता है जब मंदिर की सजावट इस तरीके से देखने को मिलती है। लेकिन जरा ये भी बताइए संजय, इस बार क्या अलग व्यवस्था दर्शन के लिए किए गए हैं? क्योंकि हर साल देखिए अलग अलग तरीके से योजना होती है प्रशासन की कि भक्तों के को किसी भी तरीके से परेशानी ना हो। इस बार किन किन चीजों का खासा ध्यान रखा गया है? देखिए, ये श्रद्धालुओं के लिए भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे वह जाते हैं तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले वहां पे दर्शन करने के लिए इस बार लिमिट डिसाइड कर दी गई है कि कितने श्रद्धालु वहां पे जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, कितने श्रद्धालु वहां रुक सकते हैं। इन सब के साथ सबसे महत्वपूर्ण, इस बार पूरी तरह से वहां पे मोबाइल बैन किया गया है। मोबाइल परिसर में आप नहीं ले जा सकते। कुछ जगहों पे मोबाइल के लिए, फोटोग्राफी के लिए उन्होंने जगह निर्धारित की है, लेकिन आप जैसे परिसर में हर जगह फोटोग्राफी करते थे उसको रोक दिया गया है। और अगर आप इस चीज का उल्लंघन करते हैं तो आपके ऊपर पेनाल्टी भी लगाई जाएगी। क्योंकि पिछले दिनों में देखा गया है कि जिस तरह से ये यूट्यूबर्स ने इस जगह का दुरुपयोग किया है, उसको लेकर के बहुत सी शिकायतें हुई हैं। जो पुरोहित हैं उन्होंने शिकायतें की हैं, तो प्रशासन ने इस बार कड़ा रुख अख्तियार किया है और उनका सीधा सीधा कहना है कि इस बार किसी भी हालत में परिसर में मोबाइल लेके जाना प्रतिबंधित होगा। अगर कोई किसी भी तरह से लेके जाता है और पकड़ा गया तो उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको जानने की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण एक चीज और मैं बताना चाहूंगा जल्दी जल्दी में, कि ये जो बाबा केदारनाथ है, यहाँ पे लोग हेलीकॉप्टर से दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन बहुत बड़ा
ये जो सोशल मीडिया पे एक स्कैंडल चल रहा है जी। रजिस्ट्रेशन को लेकर के, उससे बचने की जरूरत है, क्योंकि जो आधिकारिक रूप से वेबसाइट है उसी के माध्यम से ये रजिस्ट्रेशन भी कराएं, उसी के माध्यम से हेलीकॉप्टर की बुकिंग कराएं। बहुत लोगों को पिछली बार इसका नुकसान हुआ था और इस बार भी नुकसान हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि मेरे श्रद्धालु जो देश से, पूरे देश विदेशों से यहाँ आ रहे हैं, वह इस बात का जरूर ध्यान दें। छोटी सी लालच में या सुविधा के चक्कर में बहुत बड़ी मुसीबत का सामना न करें। सीधे सीधे जो अधिकृत वेबसाइट है उसके माध्यम से ही रजिस्ट्रेशन भी कराएं और उसी के माध्यम से हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी कराएं। जी। और ये बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि देखिए इससे पहले किस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ, स्कैंडल्स हुए हैं, और उन तमाम चीज़ों से बचने के लिए जो श्रद्धालु चाहते हैं कि वो केदारनाथ जाएं, योजना बना रहे हैं, तो सबसे पहले गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आप जाएं और वहां से आप तमाम जानकारियां निकालें। यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से अगर कोई जानकारी मिल रही है तो आप उससे बचें। लेकिन संजय, अब ये बताइए कि कितना और समय लगेगा? ये पूजा अर्चना अंदर हो रही है और इसके बाद कितने टाइम के बाद भक्तों के लिए, दर्शन के लिए द्वार खोल दिए जाएंगे? ये लगभग 6 महीने का ये अवधि होती है और इस अवधि के लिए ये संजय, मैं अभी की बात कर रही हूँ, अभी अंदर पूजा अर्चना चल रही है। चले मैं आपके पास लौट रही हूँ, जरा ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ एक तरफ देखिए चारों तरफ आपको पहाड़ियां नजर आ रही होगी, पहाड़ नजर आ रहे होंगे और अब सफेद चादर से पहाड़ ढके हुए हैं और बीच में आपको ये खूबसूरत मंदिर, बाबा केदारनाथ का ये धाम, जो इस वक्त श्रद्धा के साथ वहां पर देखिए खिल उठा है। श्रद्धा और आस्था का सैलाब वहां पर देखने को मिल रहा है। और ये दूसरी तस्वीर उस वक्त की दिखा रहे हैं जब सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे मंदिर परिसर में और इसके बाद उनका स्वागत किया गया और वहां पर इस वक्त पहली पूजा हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की भी अंदर पूजा अर्चना चल रही है। ये दो तस्वीरें, महत्वपूर्ण तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों ही तस्वीरों को आप देखिए, खूबसूरत नजारा इस वक्त केदारनाथ धाम से निकलकर सामने आ रहा है। संजय, कितना और समय लगेगा पूजा में? देखिए, वैसे तो बाहर भीड़ बहुत ज्यादा है और मुख्यमंत्री भी ये चाहते थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जल्दी जल्दी पूजा कर दी जाए। लेकिन पूजा ये महाभिषेक के रूप में पूजा हो सकता है किया जा रहा हो अंदर, क्योंकि गर्भगृह में ये पूजा हो रही है, तो हो सकता है कि 10 मिनट और लगे। लेकिन मुख्यमंत्री का ये मानना था, क्योंकि जाते समय उन्होंने कहा था कि जल्दी, क्योंकि बाहर श्रद्धालुओं की भीड़ है, उसे देखते हुए उन्हें असुविधा ना हो, इसलिए वो चाह रहे थे कि ये जल्दी जल्दी पूजा हो जाए। और हमें लगता है कि उन्होंने अगर कहा है तो वह पूजा जल्द, क्योंकि पहली पूजा है और पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया जा रहा है, तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा समय लगे, लेकिन ये जल्द ही इसको करके ये बाहर आने वाले हैं। जी ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे केदारनाथ धाम से, जहां पर पूजा अर्चना